तो मैं हसाम खान एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाई जाए। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई। खैर, मैंने जो टॉपिक को चुनना चाहा, जिसे आप कह सकते हो फ्रॉड अलर्ट, चाह रहा हूँ कि मेरे भाइयों में से, मेरी बहनों में से किसी का नुकसान ना हो। लोगों को वो इस वजह से होते हैं कि मुल्क के हालात सामने हैं। जिसकी सैलरी है 25,000, 50,000, 1 लाख, उसका खर्चा है 1 लाख वाले का खर्चा है 2 लाख, 50,000 वाले का खर्चा है 1 लाख, 20,000 वाले का खर्चा है 40,000। तो वो क्या करते हैं, वो जी गोल्ड बेच दिया कोई, या कुछ ऐसी चीज़ बेच दी जो उसकी इन्वेस्टमेंट की थी, तो बेच के जी कहीं लगाएं और वहाँ से मंथली प्रॉफिट आता रहे। या कोई ऐसी चीज़ ले लें जो हमारी साल बाद डबल हो जाए, ये 6 महीने बाद डबल हो जाए। टोटल फ्रॉड है, मुल्क डूबा हुआ है और आप लोगों के पैसे पड़े पड़े या कहीं इन्वेस्ट करके डबल नहीं हो सकते। इस मार्केट में जो सबसे बड़ा आप प्लस पॉइंट कह सकते हो वो ये था, आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जिसने पैसे डबल करवाने थे ना, वो प्रॉपर्टी खरीद के फेंक देता था। डीएचए में, सोसाइटी में फेंक दे, लोकल में फेंक दे, कहीं पे भी फेंक दे, वो पैसे डबल हो जाते थे। ये सच है, ऐसे नहीं है। हमने खुद अपने हाथों से लोगों को प्रॉपर्टियाँ दिलवाई हैं। लेकिन मैं खुद ऑथराइज हूँ। मैं कहने का मतलब ये है कि ये वो मार्केट नहीं है। बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। रियल एस्टेट का पता नहीं लगता हमारी चीज़ है कि या ये प्लाट है, वो प्लाट है, कौन सा प्लाट है, ये जगह है भी सही या नहीं है। वो गेट ही बन रहे होते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता। जहाँ आपकी पेमेंट डीवैल्यू हो सकती है, लेकिन जब बूम आता है तो बंदा सोता है, सो के उठता है तो अगले दिन रेट कोई और होता है। डीएचए की खेल सबको पता है। उसके बाद आपकी पेमेंट सिक्योर है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, वो रॉयल आर्चर्ड है, बुज विला है, स्मार्ट हाउसिंग है, एडम्स हाउसिंग है। ये 5 से 6 सोसाइटीज़ हैं। इसके अलावा अभी इस मार्केट में किसी भी सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लेना या नेट पे कोई चीज़ लेना बेवकूफ़ी होगी, अपने पैसे को आग लगाने के बराबर होगा। ठीक है, जो बनी बनाई है, जो रनिंग में है, उनमें अभी पैसा लगाएं। जो कहना पड़ रहा है, हमारे डीलर भाई भी जितने भी हैं, रियल्टर्स जो हैं सोसाइटी को जो सेल करते हैं, वो भी इस चीज़ की जांच पड़ताल किए बगैर ही उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक निहायत ही बेवकूफ़ी वाला काम है। कि आप अपने किसी क्लाइंट को, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को फाइल उठा के दे रहे हो, आपको बच रहे हो उसमें 20-30 हज़ार, 20-30 हज़ार के पीछे आप उसका 12 लाख का नुकसान कर रहे हो। तो ये ज़्यादती है मेरे हिसाब से। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। एंड क्लाइंट जो होता है, एंड यूज़र जो होता है, जिसके पास पैसे पड़े होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एतबार करता है ना किसी कंपनी पे, ना किसी सोसाइटी पे, वो एतबार करता है डीलर की बातों पे। तो डीलर को चाहिए उसको अच्छी तरीके से जज करे, जो भी सोसाइटी है उसको अच्छी तरीके से जज करे। जज करने के बाद उसकी पेमेंट वहाँ लगाए, वरना किसी लोकल सोसाइटी में, किसी लोकल एरियाज़ में लगा दे, किसी अच्छी सोसाइटी में लगा। चीज़ लेने के लिए आप लोग पहले उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करें। जांच पड़ताल करने के बाद, अच्छी तरीके से उसकी वेरिफिकेशंस करने के बाद, एमडीए से भी पता करने के बाद जाके उसमें कोई चीज़ लें, चाहे वो 10 लाख की लें, चाहे वो 50 लाख की लें। आपको पूरी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं। डीलर के सर पे नहीं रहना, सोसाइटी के सर पे नहीं रहना। आपने खुद जाना है, खुद जाके उसकी वेरिफिकेशंस करनी है, वेरिफिकेशंस करके उसमें पैसा डालना है। ऐसे आप लोग पैसा डालेंगे तो पैसा डूबेगा। ये एक सबसे बड़ा आपको मैं पॉइंट दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं, उनको लेके भी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।